कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में क्लेम रिजेक्शन की दर घटाने को लेकर है। सीडैक की तरफ से ईपीएफओ के लिए बनाए जा रहे सेंट्रल आईटी सिस्टम में लगातार देरी हो रही है और इस देरी का कारण ईपीएफओ की ओर से सीडैक को सॉफ्टवेयर के लिए जरूरी सभी जानकारी उपलब्ध नहीं कराना है। आईटी मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि सीडैक को अभी तक ईपीएफओ की ओर से कई जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण सॉफ्टवेयर के डिजाइन और डेवलपमेंट में देर हो रही है। ईपीएफओ क्यों सीडैक को जरूरी जानकारी नहीं दे रहा है, इस बात को समझते हैं अंशुमान जी से। और ऐसे में तो लगता है कि ईपीएफ का जो क्लेम रिजेक्शन करने की जो कोशिश है उसे कम करने में मुश्किल आएगी। हाँ, क्योंकि सरकार एक तरफ ईपीएफओ का विस्तार करना चाहती है और ये चाहती है कि इसका दायरा बढ़े और सारे और कंपनियों को और लोगों को इसके दायरे में लाया जाए, और दूसरी तरफ ईपीएफओ का पूरा टेक्नोलॉजी सिस्टम या ऑनलाइन सिस्टम नहीं बन पा रहा है। और ये भारत में सरकारी विभागों के साथ तो बड़ी पुरानी समस्या है कि सब कुछ होने के बाद, डिजिटल इंडिया के बाद भी उनके अपने तकनीकी सिस्टम समय पर नहीं बन पाते। आप जीएसटीएन के साथ ये का दौर देखिए, जीएसटीएन को बनाने में, जीएसटी नेटवर्क को बनाने में इतनी समस्या है, इनकम टैक्स का नेटवर्क बनने में इतना समय लगा और पिछले साल तक इनकम टैक्स के नेटवर्क में समस्या आती है, और अब ईपीएफओ इस स्थिति में आ गया है। और होता ये कि जब ये ट्रांजिशन पर जाते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों को का काम रुक जाता है। अब ईपीएफओ जहाँ फंस गया है और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाने में इतनी देरी हो रही है कि लोगों के क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं, उनको समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो बचत उन्होंने की है अपने गाढ़े वक्त के लिए, उसकी वापसी होना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और ये थोड़ी चिंताजनक बात है कि सरकार अपने ही डिजिटल सिस्टम्स को ठीक करने में इतनी देरी लगाती है। ओके, चलिए, तो ईपीएफओ में अगर क्लेम रिजेक्शन की जो समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए, इसको ऑनलाइन पूरी तरह से बनाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कारगर नहीं होंगे जब तक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें जो है वहाँ पर एक लैग रहेगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई की तरफ से नए समन भेजे गए हैं। समन में गेमिंग कंपनियों से कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग में भाग लेने वाले लोगों की दिए गए कैशबैक की जानकारी उपलब्ध कराए। डीजीजीआई ने गेमिंग कंपनियों से कैशबैक को लेकर के पिछले साल अक्टूबर से अब तक की जानकारी मांगी है। अंशुमान सर, ये डीजीजीआई का ये कदम किस तरह से ये गेमिंग कंपनियों को जो है समन भेजा जो जा रहा है, ये इन्हें क्यों शक के दायरे में खड़ा करता है? प्रियंका, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के साथ यही सवाल थे जो पिछले एक साल से थे, और कंपनियां इस बात से लगातार इनकार कर रही थी कि वो किसी तरीके का कैशबैक नहीं दे रही है। ये गेम केवल स्किल के या चांस के गेम है। लेकिन ये बराबर सरकार को पता है और रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भी पता है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के साथ गेम खेलने वाले लोगों को उनके खातों में पैसे भेजे जाते हैं, यानी उन्हें जीत की रकम दी जाती है। इसे हालांकि वो कैशबैक कहा जाता है, और इसलिए अब बात वहां पहुंच गई है जहां इन कंपनियों की जांच पड़ताल शुरू होगी और इनसे हिसाब मांगा गया है कि उन्होंने कितने पैसे लोगों को दिए हैं। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पिछले एक साल के भीतर सरकार ने तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन अब ये असली वजह है, या जो आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे कारोबार की नब्ज है, जहां डीजीजीआई ने उंगली रखी है, और इससे कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां बाहर आई। अगली खबर